हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज हम जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखने वाले हैं जनवरी 2025 आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और क्या लेकर के आया है और कैसी एनर्जीज़ रहेगी आपकी, किस एनर्जीज़ में आप टैप इन करने वाले हो, आपके रिश्ते, करियर, हेल्थ कैसे रहेंगे, किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो इस मंथ में, और क्या आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, और इस मंथ के लिए डिवाइन आपको बेसिकली क्या गाइड करने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ काली बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, वाह बाबा गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लिब्रा, तुला राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। जनवरी 2025 कैसे रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ, ओके। Ten of Swords, Three of Swords, Nine of Wands, Queen of Cups, Ten of Cups, okay. Two of Pentacles, Nine of Pentacles, okay. बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी रीडिंग के लिए तो क्लैरिफायर चाहिए मुझे। लवर्स, मैजिशियन, एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल, Seven of Cups,
4 of Wands, Queen of Cups, Six of Cups. ओके, ये अपने आप से आया है 3 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये जो महीना है लिब्रास आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग आप कह सकते हो सकता है रिश्तों के मामले में जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। कैसे लोग हैं, बेसिकली आपके आसपास कुछ अनहेल्दी लोग हैं, कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर टॉक्सिक हो सकता है, बहुत अब्यूजिव किसी रिलेशनशिप में आप लोग हो, ठीक है। अभी ये स्पेसिफिकली कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, सभी के लिए ऑब्वियसली ये एनर्जीज नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है, तो अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए, थोड़ी समझदारी के साथ वीडियो को देखिए। तो किसी के लिए ये लव रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर उनकी मैरिड लाइफ में हो सकता है, या फिर ये कोई स्पेसिफिकली आपके ही जिसे कहते हैं ना कि कोई और पर्सन, अदर पर्सन भी हो सकते हैं, कोई फादर फिगर होना या कोई बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जीज होना, चाहे वो फेमिनिन एनर्जीज है लेकिन उनकी मैस्कुलिन जिसे कहते हैं जो एक सेकेंड गाइस, मैस्कुलिन जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज वाले हो सकते हैं या हो सकते हैं वो पर्सन। तो आप कुछ ऐसे लोगों को डील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। बेसिकली जनवरी मंथ में आपके सराउंडिंग कार्मिक लोग रहने वाले हैं और आप ऐसे लोगों से डील करने वाले हो। बट आपकी एनर्जीज क्या है ना, स्ट्रेंथ कार्ड है। आप जैसे कि स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन का कार्ड है, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो। जो कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ना, आप उसको अपने आप को कंट्रोल करने नहीं दे रहे हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स की बात, रिश्तों की बात हो रही है, चाहे वो करियर में बात हो रही है। जैसे कि आप अपने खुद के बॉस बने हुए हो, आप किसी के अंडर रह करके भी काम नहीं करने वाले। इस टाइम पीरियड में बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, कि अगर आपके बॉस आप बहुत कंट्रोलिंग है या आपके सीनियर हैं, तो इस टाइम पीरियड में बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि आपकी उनकी बने, ठीक है। मतलब आप किसी को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दोगे बेसिकली, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, इनफ इज़ इनफ, अब आप बोल दोगे अब आप उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि आपके माइंडसेट में भी बेसिकली यही चल रहा है कि जो होना था हो गया, जितना होना था हो गया, जितना कंट्रोल करना था कर लिया, अब इससे ज़्यादा ना तो मैं किसी की सुनने वाला हूँ ना मैं सुनूंगा आगे से, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज में आप लोगों की यहाँ पर फील कर पा रहे हो, जैसे कि माइंड में ना आपने सेट कर लिया कि मुझे सिचुएशन को अब हर हाल में ख़त्म करना ही करना है। और कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि जितनी आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना, आप चीज़ को डेफिनेटली आप हैंडल कर सकते हो, इस चीज़ को ओवरकम आप कर सकते हो, इस चीज़ पर फॉर श्योर आप विजय हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये मंथ जो है आपको वो पावर दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी आपको ये पावर दे रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को ख़त्म करो, ठीक है। मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि आप में से बहुत लोग जो है ना इस महीने जो है जॉब को क्विट करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरा कैमरा क्यों बार बार ऐसे हो रहा है, ओके, होप अब ठीक है। तो जॉब को क्विट करने के बारे में आप सोच सकते हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मुझे आपकी जो करियर एस्पेक्ट की अगर बात करें हम, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप जो भी करियर पाथ में, मतलब आप जो भी, चाहे जॉब हो सकती है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, कोई आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, या फिर जो भी बेसिकली आप काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप उससे खुश नहीं थे, ठीक है। और हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपको उससे डिसअपॉइंटमेंट मिली है, ओके, आपको फेलियर्स मिले हो सकते हैं। तो अब जैसे कि आपके पास ना आपको एक मौका दे रहे हैं डिवाइन, या फिर मैं कहूँगी अब आपकी दृष्टि को ना दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है कि तुम अभी तक पहले आप क्या कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे मेरे पास यही ऑप्शन है, मेरे पास यही काम है, मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे और कर नहीं सकता या कर नहीं सकती कोई काम। तो अब जैसे कि आपको अदर ऑप्शंस की तरफ आपका ध्यान जा रहा है कि हाँ, अब आपको आपकी पोटेंशियल समझ में आ रही है, अच्छा अगर ये नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये अदर ऑप्शंस हैं, मेरे पास ये अदर कंपनीज हैं, ठीक है। यहाँ जॉब नहीं, ये जॉब मुझे सूट नहीं कर रही है तो मैं ये जॉब कर सकता हूँ, या यहाँ जॉब कर सकती हूँ,
ये करियर पाथ अगर मेरे लिए नहीं है तो मुझे यहाँ पे भी इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर जैसे दिखाई दे रही है, जैसे आप फिर से, लेकिन ये जो एनर्जीज है ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल न्यू है, या तो बिल्कुल नया कोई करियर पाथ, बिल्कुल नई कोई जॉब, नई जगह पर कोई जॉब, ये पुरानी चीज़ नहीं है, ओके। बिल्कुल कोई न्यू आइडिया, कोई बिल्कुल नया बिजनेस, या बिल्कुल नए तरह से बिजनेस को आके लेकर के जाना। तो वो ऑप्शंस आपके अंदर बड़े दौड़ रहे हैं ये महीने में, ठीक है। ऑप्शंस बहुत आएंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, विद द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो, वो टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम यहाँ पर आ रहा है। ये एक किस्म का मैं कहूँगी ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है कि किस्मत आपका साथ देगी इस महीने। आपको इस टाइम पीरियड को, आप इस टाइम पीरियड में ना एक मैजिशियन की एनर्जीज में हो, राइट। आपके पास प्रॉपर वो पावर है, रिसोर्सेज हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि आप इस समय ये कदम उठा सकते हो, आप इस समय ये स्टेप ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, आपको वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको वो चूज़ करने की ज़रूरत है। मैजिशियन कार्ड आने से ही चीज़ें जो है सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है, आपको उस तरफ एक्शन लेना होगा। आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो, आप डिवाइन के साथ भी बहुत कनेक्टेड हो, तो इस समय डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। बेसिकली ये जो ऑप्शंस आपके सामने लाए जा रहे हैं ना, डिवाइन की वजह से ही लाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर ये चीज़ हुई है ना कि जिसे कहते हैं आप अब उस जॉब को या फिर उस काम को उस तरह से नहीं करना चाहते हैं, उस जगह पर नहीं करना चाहते, जो भी बेसिकली आपके अंदर जो बदलाव आए हैं वो आए ही इसलिए हैं, वो डिवाइन लेकर के आए हैं क्योंकि आपकी हीलिंग हुई है। रिसेंट पास्ट में आपकी हीलिंग हुई है गाइस, ओके, आपकी हीलिंग हुई है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी आप हीलिंग मोड में हो, क्योंकि अभी भी ये गाइडेंस आपके लिए आया है, ठीक है। अभी आप पूरी तरीके से उभरे नहीं हो सिचुएशन से, अभी भी आप उस प्रोसेस में हो। बट सोचिए कि जो डिवाइन आपका वो प्रोसेस कर रहे हैं, जो हीलिंग आपकी कर रहे हैं, बेसिकली वो हीलिंग जो हो रही है ना, जो लोग, जो सिचुएशंस, जो जॉब, करियर पाथ आपको सर्व नहीं करता है ना, वो रिलीज होगा, ठीक है। जिन्हें आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो क्षमता आपके अंदर आएगी कि आप उन्हें रिलीज करोगे, अब आप उनको छोड़ोगे, अब आगे बढ़ोगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। तो ये मंथ आपको बोला जा रहा है उस तरफ एक्शन लेना है, अब अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आगे बढ़ो। ये देख रहे हैं आप, एक्शन का टाइम है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है ये। एक वॉन्ड उसने हाथ में ले रखी है, ये बिल्कुल एक नई शुरुआत है। एस ऑफ वॉन्ड होता है ना, बिल्कुल एक नई शुरुआत। और ये 8 वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ये एक्शंस की एनर्जीज है। जिन्होंने भी टैरो सीखा है या थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको पता होगा, राइट। तो अब एक्शन ओरिएंटेड होने का वक्त आ गया है, अब आगे बढ़ने का वक्त यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में ऑप्शंस आपके पास आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, आइडियाज आपके अंदर बहुत सारे आने वाले हैं। कुदरत आपका साथ दे रही है, आपको एक्शन लेना है, ओके। और डेफिनेटली आपको उसमें बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। ये आप में से कुछ लोगों का पैशन हो सकता है, ये आप में से कुछ लोगों के, कुछ लिब्रास के यहाँ पे गिफ्ट जो होते हैं ना, जो आपके जो खुद के गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स हैं, वो ओपन हो रहे हैं, जो शायद आपको रियलाइजेशन ही नहीं था कि आपके अंदर वो गिफ्ट हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर काम किया है, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपने अंदर वो काम किया है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें ओपन अप हो रही हैं। आपका इंटरेस्ट नई जगह पे जाना, जो बिल्कुल नई जगह पे जा रहा है किसी का इंटरेस्ट, वो आपके गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं, ओके। आपका टैलेंट ओपन हो रहा है, ओके। तो आई नो उसको एकदम से अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होगी, धीरे धीरे आप अंडरस्टैंड कर लोगे, ओके। अभी आप हीलिंग प्रोसेस में हो बेसिकली। और डेफिनेटली यहाँ पर रिश्तों में भी आपकी हीलिंग चल रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बोलूँगी कि ये जो जनवरी का मंथ है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहने वाला है, अप एंड डाउन रहेंगे, इमोशंस अप एंड डाउन रहेंगे, किसको समझूं किसको नहीं समझूं, वो वाली स्थिति में आप थोड़ा बने रहने वाले हो। कभी लगेगा कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, कभी लगेगा कि नहीं यही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन या दुश्मन है मेरी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये थोड़ी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपकी हीलिंग चल रही है। तो इस हीलिंग में जो चीज़ें, जो लोग आपके लिए, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपकी सोल से कनेक्टेड हैं, जो आपकी सोल फैमिली से कनेक्टेड हैं, जो आपकी जिसे कहते हैं ना लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने में, आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, बाकी सब रिलीज होंगे। जो चीट कर रहे हैं, जो 2 फेसेस लोग हैं,
जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, जिनको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, जिनका ट्रू फेस आपने देखा ही नहीं है, आप अभी अंदेशे में थे, तो वो लोग रिलीज होंगे। और मैं ये भी बता दूं कि ये महीने आपके सामने कुछ लोगों के ट्रू फेसेस सामने आ सकते हैं, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे इवेंट्स आपके सामने हो सकते हैं कि कुछ ऐसे लोगों की बातें, कुछ ऐसे लोगों के फेसेस आपके सामने आ सकते हैं कि आप उन लोगों को कुछ समझ रहे थे, वो निकले कुछ, ठीक है। खासकर ये नेगेटिव सेंस में है, लेकिन यस, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। किसी को आप गलत समझ रहे थे, वो सही हो सकता है, और किसी को आप सही ही समझ रहे थे तो वो गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस चल रही है। तो इमोशंस अप एंड डाउन, फ्लक्चुएशंस वो लगे रहेगा आपका, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में आपको मैं यही बोलूँगी, जितना हो सके मेडिटेट करो, ग्राउंडिंग करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो, मून मेडिटेशन करो। मून हमारे इमोशन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में देखो, चांदी के अगर ग्लास में अगर आप पानी पी सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं, किसी के पास चांदी के ग्लास नहीं है, इट्स ओके, चांदी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, वियर करो, पहन सकते हो आप, पहनना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मून मेडिटेशन, जब पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, मून मेडिटेशन करो। अब 15 दिन में तो एक बार ये चीज़ आती है, तो आप एक काम और कर सकते हो, यूट्यूब पर आप मून मेडिटेशन, जो मून की स्पेसिफिक, आपको ना ऐसा विजुलाइज करने की ज़रूरत है कि आप बैठे हुए हो, ऊपर पूरा चंद्रमा बना हुआ है, ठीक है, विजुलाइज करना है, जस्ट ये इमेजिनेशन है, आइज क्लोज करके, कि ऊपर फुल मून है, न्यू मून है, और वहाँ से रोशनी आ रही है आपके अंदर, ठीक है, वो अपनी एनर्जीज भेज रहे हैं, ठीक है, जो मून है वो अपनी एनर्जी आपके अंदर, वाइट कलर की रोशनी आपके अंदर भेज रहे हैं। वो भी हमारे जो इंटेंशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, ठीक है। तो आप ये भी आप रेगुलर बेसिस पर आप कर सकते हो, तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, ओके। तो ये काम आप बिल्कुल मत छोड़ना। रही यहाँ बात यहाँ पर हेल्थ की, ओके, हेल्थ को लेकर के इस टाइम पीरियड में ना आप थोड़ा सा अलर्ट फोकस्ड आप रहने वाले हो। आपका मन करेगा कि आप अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। अच्छी किस तरह की चीज़ें कह रही हूँ मैं, जैसे कि अच्छे रूटीन को आप फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, मुझे एक्सरसाइज, डांस, मतलब कुछ डिफरेंट करने का आपका मन कर सकता है, डांस करने का मन कर सकता है, ये आपको करना भी चाहिए। इन केस अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हो ना इस टाइम पीरियड में, देखो मून बहुत इफेक्ट कर रहा है आप पे ये मंथ में, ठीक है। मून साइकिल बहुत इफेक्ट करेंगे आपको इस टाइम पीरियड में, खासकर पूर्णिमा के टाइम पर, उससे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, अमावस्या के टाइम पर भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, डांस करते हो, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लो, नहीं कर सकते घर में डांस करो, पागलों की तरह उछलो कूदो, मतलब पूरी बॉडी को मूव करो, ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंदर कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं रहेगी, वो मूव होगी, ठीक है। तो उससे आपके जो इमोशंस है वो स्टेबल बनेंगे, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो भी रिलीज होगी। ग्राउंडिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, नेचर में टाइम स्पेंड करना, गार्डनिंग करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। एंड डेफिनेटली ये आपके लिए चैलेंज रहेगा 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, शांति, सुख, ठीक है, क्योंकि मेंटली इमोशनली आप हैप्पी थोड़े नहीं रहोगे, डिस्टर्बेंस रहेगी, ठीक है, अप एंड डाउन रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि टोटली आप डिस्टर्ब रहोगे, नो, लेकिन अप एंड डाउन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जिस वजह से जब मन खुश नहीं है, ठीक है, जब आप खुश नहीं हो तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो वही एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके लिए फील हो रही है, और ये चैलेंजिंग रहेगी आपके लिए। तो इस टाइम पीरियड में जो मैंने आपको अभी गाइडेंस दिया है, प्लीज़ वो करें, ओके। आपके लिए अगर बात करें यहाँ पर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, देखो एक चीज़ है यहाँ पर, नहीं एक नहीं 2 चीज़ें हैं। एक जो मैंने यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया है, स्पिरिचुअल गाइडेंस जो मैंने आपको दिया है, मेडिटेशन आपको करना है, ग्राउंडिंग आपको करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज आपको करनी है, डांस आपको करनी है, ये। और दूसरा, अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखो, ठीक है, अपने आप को किसी ना किसी काम में आपको बिजी रखना है, ये आपकी पावर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप ऑलरेडी किसी काम में बिजी रहोगे ना, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करेंगी नहीं, ठीक है ना, आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंक्लूड होगे, अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखो, किसी जो पास्ट में, जो बचपन में आप काम करते थे, उस चीज़ को इस समय बिल्कुल भी मजाक में मत लेना लिब्रास, चाहे वो ड्राइंग थी, कुकिंग थी, निटिंग थी, पेंटिंग थी, ठीक है, कुछ भी जो आपको बचपन में करना पसंद था ना, ऐसी अगर कोई एक्टिविटी नहीं जानते ना, ऐसी किसी एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना,
उनमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, वो आपको बिजी करने में बड़ा मदद करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए विद इन 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स बोला मैंने, ओ माय गॉड, आपके लिए सपोर्ट है यहाँ पर, आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, जहाँ भी आप स्टक फील कर रहे हो ना, जिस भी सिचुएशन में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जहाँ भी आप फील कर रहे हो, डिवाइन आपको वहाँ से बाहर लेकर के आ रहे हैं। डोंट वरी, आपको नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव, ठीक है। आप अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हो, इस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करो। लाइफ में क्या नहीं मिला, कौन से कांटे रह गए, कौन से जा रहे हैं, कौन से हैं, उन पर फोकस नहीं करना है। अच्छी चीज़ों पर, मैंने बोला ना, अच्छी चीज़ों पर टाइम स्पेंड करो, उनमें अपने आप को बिजी रखो, अपने काम में अपने आप को बिजी रखो। कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे मिली है आपके लिए। कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, प्लीज़ कुछ नया सीखो, उसमें टाइम लगाओ अपना। आपको पता ही नहीं चलेगा ये टाइम कैसे निकल गया, कैसे चीज़ें बदल गई अपने आप, ओके। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। थैंक यू लिब्रा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना गाइस, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकरी होता है जब भी आता है, ये खासकर आपकी पर्सनालिटी में आया है। तो नेगेटिव माइंडसेट में तो बिल्कुल नहीं रहना आपको इस टाइम पीरियड में, ओके। आप जैसे आपके इमोशंस होंगे, जैसा आपका माइंडसेट होगा, वैसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो वो काम नहीं आपको करना है, ऐसी चीज़ों में टाइम नहीं देना है। पता है ये कार्ड मुझे अट्रैक्ट करा था, माय गॉड। दोनों ही कार्ड आया, हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। प्रॉपर रेस्ट लेना, नींद लेना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। ग्राउंडिंग तो आपके लिए बड़ी ही मस्ट है भाई, ग्राउंडिंग, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जैसे कि मैंने बोला, किसी भी क्रिएटिव चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। जो भी आपका करने का मन करे वो एक तरह की मेडिटेशन ही होती है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ, ये आपके लिए गाइडेंस है जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ यहाँ पे, ओके। लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रास। देखिए ये भी बोल चुकी हूँ, ग्राउंडिंग सेंटर, ग्राउंड करोगे अपने आप को, ग्राउंडिंग करोगे अपनी, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी सेंटर हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको सही दिशा दिखने लग जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे और ये सिचुएशन अपने आप हैंडल हो जाएगी, ठीक है। देखिए टैरो इसलिए बहुत काम में आता है भाई, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उस वक्त आपको एग्जैक्ट क्या करने की ज़रूरत है। लोग पता है क्या है, आजकल के टाइम में बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया। अरे मेरा फ्यूचर में क्या आ रहा है, मेरा आने वाला समय कैसा होगा मुझे बताओ। अरे आप ये देखो कि आपकी अभी की करंट एनर्जीज क्या चल रही है, अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसे तो क्लाइंट ही आते नहीं हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें पूछते हैं। इन चीज़ों पर मतलब मेन जो जिस चीज़ के लिए टैरो होता है ना, वो चीज़ तो बहुत रेयर लोग ही पूछते हैं। लेट्स सी, आप खुद देखिए, आप अगर वीडियोस देखते हैं तो आपको खुद को पता चल जाता होगा कि मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। अगर मैं पर्सनल अपनी रीडिंग लूँ तो मुझे क्या जानने की ज़रूरत है, ओके। स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, भाई पावर को क्लेम कर रहे हो आप, अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो आप अपनी। काम तो हुआ है आपके ऊपर, फायर मैजिक। कैंडल के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैंडल मेडिटेशन करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग अगर रेकी सीखना चाहते हैं, रेकी हीलिंग, ठीक है, सेल्फ के लिए एक्चुअली उसके पढ़ाव होते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है ना, मैं नहीं सिखाती हूँ। अगर आप रेकी में जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। आपकी हाथों में बहुत ऊर्जा है यहाँ पर बताई जा रही है। आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर ऑफ फायर के साथ ना अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। किस तरह से, जैसे आपको कैंडल आपको जलाना है, आप मेडिटेशन करिए, विजुलाइज कीजिए, ओके। और दूसरा मेथड क्या है कि आप अपनी जो भी विश हैं उनको प्रेजेंट टेंस में, कि वो चीज़ अभी आपके पास है, डिटेल में उसको लिख दो और उसको बर्न करके आप उसको हवा में उड़ा दो। बाहर जाके टेरेस पे जा करके आप उसको हवा में उड़ा दो, डिवाइन को समर्पित कर दो कि इस चीज़ को मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुकी है,
ठीक है, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो भाई, वो तो हो ही, और इस टाइम पीरियड में तो वैसे ही बहुत हो, पर अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सही दिशा में आपको यूज़ करना है इस टाइम पीरियड में। ओके, उसको नेगेटिव नहीं होने देना, ना ही उसको वेस्ट होने देना है, ये आपको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये रीडिंग आपके लिए। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।